फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स गुहार लगा रहे थे सरकार से कि जनाब हमारी बात सुनिए, स्कैम हुआ है, इसी के साथ साथ घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है उनके साथ, मगर उस वक्त सरकार जो है शायद मसरूफ होगी और बिलाखिर उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो भी फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट्स हुई थी, उन जिन्होंने भी उनमें हिस्सा लिया था, उनके लिए खुशखबरी है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से जो है एक कमेटी बनाई गई है, 3 मेंबर्स की एक कमेटी रहेगी और बाकायदा तौर पर इससे पूरा जांच पड़ताल किया जाएगा कि आखिरकार क्यों जो है एस्पिरेंट्स गुहार लगा रहे थे, क्यों जो है एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि जनाब घोटाला हुआ है, क्यों जो है जितने भी एस्पिरेंट्स ये बता रहे थे कि उनके साथ बेईमानी हुई है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है कि जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जो रिक्रूटमेंट्स उस डिपार्टमेंट के लिए निकली थी, जो रिक्रूटमेंट्स उस वक्त सामने आई थी फायर मैन ड्राइवर्स और इसी के साथ साथ फायर मैन की 2020 में, तो उस पर अब जो है छानबीन की जाएगी और पूरी छानबीन के बाद जो है उस मसले का हल तराशा जाएगा और आखिरकार देखा जाएगा कि क्या घोटाला था, क्या बेईमानी थी और किस तरीके से जो है जितने भी एस्पिरेंट्स गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ बेईमानी हुई, किन वजूहात पे जो है गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसके बाद जो है एलजी मनोज सिन्हा तक भी गए, अपनी गुहार लेके एलजी मनोज सिन्हा से भी मिले, बढ़ाए गए। उसके बाद जो है सरकार काफी अरसे बाद अब शायद जो है बाकायदा तौर पर इस चीज पे गौर फिक्र कर रही है कि आखिरकार क्यों एस्पिरेंट जो है गुहार लगा रहे थे। शायद देर से आए मगर दुरुस्त आए। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो है 3 मेंबर्स की एक जो है बाकायदा तौर पर पैनल बनाया गया है, जिसमें साफ तौर पर इर्रेगुलरिटी जो भी हुई है इस डिपार्टमेंट में वो चेक की जाएंगी कि आखिरकार किन वजूहात पे ये चीजें बोल रहे हैं, किन वजूहात पे ये दावे जो हैं उस वक्त रिक्रूटमेंट पे उठाए गए हैं, उस रिक्रूटमेंट पे किस तरीके से जो है इस तरीके से बाकायदा तौर पर आवाज एस्पिरेंट्स की जानिब से उठाई जा रही है। आपको बता दूं कि इसी सब पे अगर नजर डालें तो फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जो है बाकायदा तौर पर इस मसले पे अपॉइंटेड किए गए हैं चेयरमैन, और इसी के साथ साथ पैनल की बात करें तो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स has been appointed as a member of committee। आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ कुछ मेंबर्स भी जो है कमेटी की बनाई गए हैं इस पैनल पे। बाकायदा तौर पर इन पैनल को ये आदेश दिया गया है कि आप जनाब पूरा मसले की तह तक जाइए, तहकीकात कीजिए, वजूहात क्या थे, आखिरकार क्या मसले थे, क्यों एस्पिरेंट जो है गुहार लगा रहे थे। और ये पैनल की रिपोर्ट यानी कि पूरी कमेटी जो बनाई गई है, इसे ये आदेश दिया गया है कि जो रिपोर्ट है वो बाकायदा तौर पर 1 महीने में सबमिट होनी चाहिए और बाकायदा तौर पर इस पर गौर फिक्र होना चाहिए कि आखिरकार वजूहात क्या थे। अगर बात करें स्कैम्स की, जहां पे जितने भी एस्पिरेंट्स दावा करेंगे जनाब स्कैम है, जहां पे जितने भी एस्पिरेंट्स ये कहेंगे कि जनाब स्कैम हमारे साथ हो रहा है, सरकार उस वक्त उनकी ओर तवज्जो नहीं देती और जहां पे सरकार को खुद लगता है कि स्कैम हुआ है उस वक्त सरकार होश में आ जाती। मैं ये नहीं कहता कि स्कैम्स नहीं हुए, स्कैम्स अगर हुए हैं तो बाकायदा तौर पर पिछले स्कैम्स पे भी आप जाइए, आप ये भी देखिए कि स्टूडेंट्स क्यों गुहार लगा रहे हैं, एस्पिरेंट्स जितने भी हैं क्यों गुहार लगा रहे हैं कि जनाब हमारे साथ स्कैम हुआ है। और अगर वो दावा कर रहे हैं स्कैम हुआ है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, तो उस वक्त इस मसले की तहकीकात क्यों नहीं हुई, उस वक्त जो है इस मसले पे नजरोसाज क्यों नहीं किया गया, यह सरकार से बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल वक्ती तौर एक खुशखबरी, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं फायर एंड इमरजेंसी के लिए जिन्होंने बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया था, जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2020 में, उन्हें बाकायदा तौर पर एक खुशखबरी सुनने को मिल रही है कि आप इस मसले में छानबीन हो गई। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।